एवरीवन, मैं सत्यम अवस्थी अपनी घर की गुल्लक लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज इस टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, वो है म्यूचुअल फंड। जनरली म्यूचुअल फंड का नाम सुनकर लोगों को थोड़ा सा मन में ना डर आ जाता है। वैसे तो काफ़ी सारे लोगों को इसकी अच्छी खासी नॉलेज है, बट स्टिल लार्ज चंक जो है वो फॉल करता है, जिसको या तो पार्शियल नॉलेज है या किसी के कहने पर आके जिसने इन्वेस्टमेंट करा। तो मैं आपको आपका डर मिटाते हुए आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि भाई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मिनिमम 3 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 99% चांसेस हैं कि आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। इवन मिनिमम 8 to 10% आपको रिटर्न मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर आप 5 to 10 ईयर या मोर देन 10 ईयर होल्ड करते हैं तो 15 to 20% रिटर्न मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो पहले तो डर खत्म कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अब बात कर लेते हैं भाई ये म्यूचुअल फंड होता क्या है। फटाफट से मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज करिए एक 1000 रुपये का शेयर है, SBI कार्ड है और मेरे पास 100 रुपये हैं। अब मुझे वो शेयर खरीदना है पर मेरे पास तो 100 रुपये है, मैं उस शेयर को नहीं खरीद सकती। मुझे पता है कि वो जाएगा ऊपर, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन दिस शेयर, लेकिन मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है कि कब खरीदना चाहिए कब नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही मेरे तरीके से 10 और लोग हैं। अब उन सब के पास 100 रुपये। अब एक बंदा आता है कहता है कि ठीक है आप सब लोग मुझे 101 रुपये देंगे और 1 रुपये मेरा कमीशन होगा और 100 रुपये में आप सबके मिला के 1000 रुपये मैं उसके शेयर खरीद लूँगा। हम सब तैयार हो जाते हैं। अब सब बोलते हैं कि भाई ठीक है 101 रुपये इसको दे देंगे, बिकॉज 1 रुपये तो हम मैनेज कर ही सकते हैं। तो जो ये बंदा है दिस इज अ एसेट मैनेजमेंट कंपनी, दिस इज अ म्यूचुअल फंड कंपनी। इसका काम क्या होता है, वो सबसे पैसे इकट्ठे करती है। हम जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो पैसे देते हैं और वो लार्ज चंक ऑफ अमाउंट इकट्ठा करके और कई सारी जगह पे उसको डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो किस में इन्वेस्ट करती है, तो भाई इसको इन्वेस्ट करने के लिए बाकायदा यहाँ पे फंड मैनेजर्स बैठे होते हैं जो कि प्रोफेशनली साउंड होते हैं, जिनको अच्छी खासी मार्केट की नॉलेज होती है और उनका काम यही होता है कि कब फंड को इन्वेस्ट करना है, कब फंड को एग्जिट करना है, किस में कितना पैसा लगाना है, कितना स्टेक करना है, ये उनका काम होता है, ये उनकी जॉब होती है। ठीक है, अभी जो पैसा इकट्ठा होता है हम सबसे इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं AUM, दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट। मतलब ये जो 100 रुपये इकट्ठा करके जो 1000 रुपये इकट्ठे हुए, दैट इज AUM। ये तो मैंने आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी बता दी म्यूचुअल फंड की। अब जनरली लोगों के दिमाग में ये आता है कि भाई म्यूचुअल फंड का मतलब है शेयर मार्केट में पैसा लगाना। तो ये भी डाउट मैं आपका क्लियर कर देती हूँ। म्यूचुअल फंड के थ्रू आप गोल्ड में भी पैसा लगा सकते हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, आपके रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड भी होते हैं, आपके डेट म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में लगते हैं, और आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं। तो ये डाउट अपना क्लियर कर लीजिएगा कि म्यूचुअल फंड का मतलब सीधे इक्विटी में पैसा लगाना, ये नहीं होता है। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड में हम किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन तो आप सबको ही पता है, बहुत सारी ऐप है, फिजडम है, ग्रो ऐप है, एंड देयर आर एम्पल ऑफ ऐप्स। इवन आपकी बैंक की खुद की ऐप होती है जो इसको सपोर्ट करती है म्यूचुअल फंड को, आप उसके थ्रू भी आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ऑफलाइन मोड से जाना चाहते हैं तो आपके इतने सारे बैंक्स हैं, अगर आप बैंक विजिट करते हैं अपना, तो वहाँ पे भी अगर आप जाके पूछेंगे तो आजकल तो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेलिंग का इतना ज़्यादा होता है कि आप अपने बैंक को कंसल्ट कर लीजिए, वहाँ पे ऑफलाइन मोड पे भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किस तरह से होता है, एक होता है SIP, एक होता है लमसम। अब SIP क्या होता है, SIP पे होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे आप RD में इन्वेस्टमेंट करते थे, मंथली कुछ पैसे आप इन्वेस्ट करते जाते थे, अब इकट्ठे 5 लाख 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना, और फिर वैसे भी होता है ना मार्केट में इन्वेस्ट करना आपको सेफ नहीं लगता। ग्रेजुअली इन्वेस्ट करना कि चलो 500 रुपये से स्टार्ट करते हैं, चलो 5000 रुपये से स्टार्ट करते हैं, जैसी जिसकी कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से। तो SIP होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मीन्स आप हर महीने कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने म्यूचुअल फंड में। इसके फायदे क्या होते हैं, इसके फायदा सबसे बड़ा फायदा होता है कि जो इसकी कॉस्ट होती है वो एवरेज आउट हो जाती है। मींस अगर सपोज करिए आपने गलती से कोई गलत फंड भी चूज कर लिया तो भी वो, अगर आपने लॉन्ग टाइम में उसको अगर रखा हुआ है, मिनिमम 3 साल भी रखा है, तो भी वो आपको लॉस देकर तो नहीं जाएगा, इवन आपको FD से ज्यादा रिटर्न देकर ही जाएगा। लमसम में इन्वेस्टमेंट मतलब आपके पास कहीं बोनस का पैसा आया या कोई फंड आया आपके पास और आपने उसको इकट्ठा डाल दिया। सपोज 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए आपने इकट्ठे म्यूचुअल
फंड में डाल दिए। इस फंड की सबसे, इस इन्वेस्टमेंट की अच्छी बात और बुरी बात एक ही है। अच्छी बात ये है कि अगर आपको मार्केट की अच्छी नॉलेज है, अगर उस दिन मार्केट नीचे और आपने उसी दिन पैसा डाला है तो आपकी बहुत अच्छी बात है, आपको तुरंत ही हाई रिटर्न आपको देखने को मिल जाए। लेकिन इन केस उस दिन मार्केट ने अपना सबसे बड़ा हाई बनाया है तो फिर आपको जस्ट वही उल्टी चीज पड़ जाएगी, यही आपका डिसएडवांटेज होगा। तो ये दो तरह से आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अब लोग कहते हैं कि भैया हमें ये बताइए कि हम कैसे जाने कि हमें किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस फंड में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला होता है सबसे पहले तो हायर द एज। भाई जिसकी जितनी ज़्यादा एज होगी, भाई जितना ज़्यादा पुराना म्यूचुअल फंड्स होगा, आपको उसकी उतना ही ट्रैक हिस्ट्री आपको उसके देखने के लिए मिल जाएगी। आप उसको जज कर पाएंगे कि भाई ये कैसा चला है, और उतने ही लोगों का ट्रस्ट उसके अंदर होगा, उन्होंने उसमें इन्वेस्ट कर रखा होगा, उतने ही लोगों का पैसा पड़ा होगा और उतनी ही ज़्यादा बड़ी उसकी AUM होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट है। एंड दूसरा, आपको हिस्टोरिकल डिविएशन कितना रहे। हिस्टोरिकल डिविएशन का मतलब कितने अप्स एंड डाउन रहे। भाई एक साल उसने 20% का रिटर्न दिया, दूसरे साल में 4% का रिटर्न दिया, दैट मीन्स इट्स अ वेरी रिस्की फंड। मतलब जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा हुआ है वो काफ़ी रिस्की है। ठीक है, और एक फिर होता है एक्सपेंस रेशियो। भाई जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही अच्छा फंड होगा, मतलब जितना कमीशन कम होगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये तो हम सबको ही पता है। अब हम जो इन्वेस्टर होते हैं, मैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करना चाहूँगी। एक जो नॉट नॉलेजेबल या पार्शियल नॉलेज होती है, या कह लीजिए कि नॉलेज तो है पर वो मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकते, उनके पास इतना टाइम नहीं है, उनके बिजी स्केड्यूल है। और दूसरा, जिनको जो मार्केट ट्रैक करते हैं, जो नॉलेजेबल हैं, जिनको अच्छी खासी मार्केट की समझ है कि कब इन होना चाहिए, कब आउट होना चाहिए। तो इन दोनों के लिए मैं म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। जिनको नहीं नॉलेज है उनके बारे में पहले बात करते हैं। अगर आपको मार्केट की नहीं नॉलेज हो और आपके पास एकदम से इकट्ठा कोई पैसा आया या आपके पास रखा हुआ और आप उसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मुझे किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप बंद करके आप डेट फंड में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। डेट फंड में एज अ लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, बिकॉज दे आर वेरी सेफ फंड्स। ठीक है, और वो जनरली गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में आपके इन्वेस्ट होते हैं। ठीक है, और आप जब उसमें डेट फंड में जो आपका रिटर्न आपके पास आएगा, जो आप उससे आपका रिटर्न आप जो उससे लेंगे उसको आप एज ए SIP या आपका हर मंथ से जो सेविंग आप कर रहे हैं 5000 या 1000 या 2000 प्लस एड ऑन करके आप इसकी SIP इन इक्विटी फंड्स, लार्ज कैप ब्लू चिप फंड में आप इसको इन्वेस्ट कर दीजिए। बिकॉज अगर आपको नहीं नॉलेज है तो आई सजेस्ट कि आप लार्ज कैप फंड्स में जो करिए, रिनाउंड ब्लू चिप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करिए। और इससे इन्वेस्टमेंट करने से पहले इनका पोर्टफोलियो ज़रूर चेक कर लीजिए कि ये जो ब्लू चिप फंड्स हैं ये कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। उसमें आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा कि इनका रिस्क प्रोफाइल कितना है, इनका रिटर्न कितना, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं, अगर आपको मार्केट की अच्छी खासी नॉलेज और आप मार्केट ट्रैक कर सकते हैं तो आप SIP लगाइए डेट फंड में। वहां पे आपने पैसा होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, वहां पे कुछ रिटर्न मिला, एंड यू जस्ट वेट फॉर मार्केट अप्स एंड डाउन। जब मार्केट अपना डाउन बनाएगा उस दिन आप लमसम अमाउंट आप करिए इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपको अच्छी खासी, एंड यू कैन इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप और मीडियम कैप फंड्स, क्योंकि इसमें आप लोगों को मार्केट की अच्छी खासी, तो कब अप है और कब डाउन है, कौन सी इंडस्ट्री कब जा रही है ऊपर नीचे, ये अच्छा खासा इनको पता होता है। अब मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि भाई हमें सजेस्ट करिए कि किस म्यूचुअल फंड्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अभी मतलब अगर हमें मार्केट की नॉलेज नहीं है तो किस में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इनिशियली। तो मैंने कुछ म्यूचुअल फंड्स को रैंकिंग दी है और मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, अगर आपको मार्केट की कम नॉलेज हो और आप पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो माई सजेशन फ्रॉम माई साइड, माई सजेशन इज दैट कि इन्वेस्ट इन लार्ज कैप फंड्स, ब्लू चिप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करिए। जब आपको एक बार ट्रेंड पता चल जाए, जब आप इसमें प्रो हो जाएं, तभी आप मिड कैप और स्मॉल कैप में जाइए। ठीक है, तो मैं इसी हिसाब से आपको रैंकिंग करी हूँ, और जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो इवन इनका आपको रिटर्न भी देखने को मिल जाएगा, और जो पास्ट ट्रेंड के हिसाब से इनका अच्छा खासा रिटर्न है, उसी हिसाब से मैंने इनकी रैंकिंग कर रखी है। फर्स्ट फंड जो है वो कैनरा रोबेका फंड है, सेकेंड नंबर पे है एक्सिस ब्लू चिप, तीसरे नंबर पे हमारा मेरा एसेट
चौथे नंबर पे देयर इज अ टाई बिटवीन BNP पैरिबास एंड कोटक ब्लू चिप, एंड पांचवें नंबर पे है हमारा SBI ब्लू चिप ग्रोथ फंड। तो ये मैंने कुछ रैंकिंग दी हुई है, और बाकी इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह का इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। लेकिन डेफिनेटली अगर आप इन्वेस्टमेंट इनमें करते हैं, और इनका हिस्टोरिकल डेटा भी मैंने चेक करा हुआ है, दे आर डूइंग वेरी गुड, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना, आप एक बार ज़रूर इनका रिस्क प्लस इनका रिस्क प्रोफाइल भी वहाँ पे मेंशन होता है, इनका पोर्टफोलियो भी मेंशन होता है, just go through it. They have invested in blue chip company, they are generally more stable, ठीक। बाकी इन्वेस्टमेंट आप अपने तरीके से एंड अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से करिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय।